आज इस हमारे फतेहाबाद जिले की पवित्र धरती पर पहुंचने पर आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं यहाँ की जो जिले की कार्यकारिणी है, आज जो मेजबानी का मौका फतेहाबाद में हमारे पत्रकार साथियों को, फतेहाबाद के पत्रकार साथियों को मिला, कार्यकारिणी सौभाग्य आपने हमारे जिले को दिया। मैं बराड़ साहब का पूरी जो राष्ट्रीय और स्टेट कार्यकारिणियों का भी अभिनंदन करता हूं। भारत में प्रेस और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारा है, और अगर प्रेस की ताकत को समझना है तो अकबर इलाहाबादी की मशहूर पंक्तियां काफी कुछ बयान करती हैं। उन्होंने कहा कि खींचो ना कमान ना तलवार, जब तो मुकाबिल हो तब अखबार। निकालो इन लाइनों से प्रेस की ताकत को समझो। सोचा जा सकता है कि प्रेस में कितनी ताकत है। प्रेस पारदर्शिता से काम करे, ये हम सब ने जो आज का ये सम्मेलन ही कहूंगा, इसमें जो ये आयोजन है आपने चर्चा की, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। आज बहुत से, शायद मेरे जीवन में एक सोशल वर्कर के रूप में, और ये जो राजनीति में एक बड़ी जिम्मेवारी मेरी क्षेत्र के लोगों ने, अपने भाई बेटे एक सेवक को दी, और आज प्रदेश में हरियाणा सरकार ने बतौर विकास और पंचायत मंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने अपने साथ मुझे एक बड़ी जिम्मेवारी दी। आज इस 17 साल के अपने सफर में पहली बार ये कह सकता हूं कि जो अनुभवी पत्रकार हैं, ये तो नहीं कहूंगा कि उससे पहले अनुभवी मेरे से नहीं मिलते थे, कभी नाराज हो गए हमारे टोहाने सारे बैठे हैं, लेकिन जो अनुभवी, जो तजुर्बा राज है, जिनकी आयु है, जिन्होंने एक पत्रकारिता जिसको कहते हैं वो निष्पक्ष तरीके से की है, आज उनसे रूबरू होने का, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का और उनसे विचार साझा करने का जो मौका मिला, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। जब मेरे पास बराड़ साहब वहां चंडीगढ़ में इस प्रोग्राम के लिए हमारी जब मुलाकात हुई, उससे पहले शायद ही फोन पर तो हमारी चर्चाएं काफी बार हुई थी, आमने सामने शायद रूबरू होने का मौका शायद बराड़ साहब मुझे कभी नहीं मिला। किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं कह नहीं सकता कि हमारा सामना हुआ, लेकिन उस दिन जब जो इनकी ये यूनियन बनी और जो यूनियन के बारे में जो चर्चा हुई, मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे थोड़ी सी, जैसे ना किसी काम का ऑडिट करने की बचपन से आदत है, मैंने पूछना चाहा जी मां कैसे कार्य करती है संस्था, क्या क्या कार्य करते हैं, और जो ये मेडिकल पॉलिसी के बारे में इन्होंने बताया, और भी काफी चर्चाएं जो आप पत्रकारिता के हित के लिए और एक सम्मानजनक तरीके से पत्रकारिता हो, उसके लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम इसको मैं कह सकता हूं। और जो आज हम जिलावार आप लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, हम भी उसी कड़ी का हिस्सा है। एक सेवक के रूप में आप भी हैं, और एक सेवक के रूप में जो राजनीतिक तौर पर चुने लोग हैं, हम लोग भी। चौथे सत्व के रूप में जो जिम्मेवारी आप लोगों को इस देश के संविधान ने दी है, जो आजादी की हम बात कर रहे हैं, उस आजादी के मायने, उस आजादी के दायरे, जब ये हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ और जब हरियाणा प्रदेश की स्थापना हुई, आजादी से लेकर, आजादी से पहले से लेकर और आजादी के बाद तक और आज तक भी जो पत्रकारिता है, जिसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। साथियों, टेक्नोलॉजी का जमाना आया, व्यवस्थाएं बदली। अभी मैं बहुत से पत्रकारों, सीनियर पत्रकार कहूंगा, उनके अपने अपने व्यू थे, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। सरकारों के लिए भी कुछ कहा गया, कुछ अच्छा भी कहा गया, और उसको बुरा नहीं कहूंगा, कुछ उसको सुझाव समझता हूं। मैं उसको बुराई नहीं कहता, उसको मैं हमेशा सुझाव कहता हूं, सुझाव भी दिए गए। और मैं सरकार में हिस्सेदार हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी की कैबिनेट में बतौर मंत्री मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी विकास और पंचायत मंत्री के रूप में मिली हुई है, और एक बड़ा बदलाव जनहित के लिए जन भावना को देखते हुए एक विधायक के नाते एक मंत्री पद पे जो मेरी जिम्मेवारी बढ़ती है, मैं अपने कार्य को क्रियान्वित करने में लगा हुआ। बहुत सी एक किस्म से ये कहूंगा, एक विरोधाभास भी मुझे झेलना पड़ा, और आज भी मुझे झेलना पड़ता है। लेकिन साथियों,
खामियां जो आज हम पोल्यूशन की बात करते हैं कि हवा पोल्यूटेड है, पानी पोल्यूटेड हो गया है, खाना में भी कहीं ना कहीं आज हमारा इतना तो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हम लोग ही करते हैं, कोई बाहर से करने वाले लोग अलग नहीं है। उसके साथ साथ जो हमारी सामाजिक परंपराएं थी, जो हमारी सोच थी, कहीं ना कहीं जब हम लोगों में घूमते हैं वो भी कहीं ना कहीं पोल्यूटेड हुई। चाहे आम नागरिक से उसकी शुरुआत करें, चाहे हमारे सरकार में हमें कर्मचारी अधिकारियों के साथ काम करने का की बात करें, या हम चाहे राजनीतिक तौर पर सामाजिक सोशल सेक्टर है, अपने अपने जिम्मेवारी पर जहां बैठे हैं, तो जिम्मेवारी को अगर हम ईमानदार से निभाने की ठान लें तो जो पदों पर बैठे हुए हैं उन लोगों के पास तो संवैधानिक राइट्स, संवैधानिक ताकतें इनको मिली हुई हैं, लेकिन एक आम नागरिक भी अपने हक की लड़ाई ईमानदारी से ले सकता है। मैं थोड़ा सा अपने जीवन का अनुभव शेयर करना चाहूंगा। जब मैं शुरू हुआ, जब मेरा कोई राजनीतिक धंधा नहीं था, पारिवारिक परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, अपने मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, अपने बुजुर्गों ने जो कुर्बानी इस देश के लिए दी थी, जिससे मैं फख्र महसूस करता हूं, जैसे घर में मेरा जन्म होना, उन बुजुर्गों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होना, एक किसान का बेटा, एक फ्रीडम फाइटर का पोता, और मैं उनके नाम को आगे बढ़ाने में लगा हुआ था। टोहाना राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन मांग रहा था। उन्होंने मेरा ध्यान पारिवारिक ड्यूटी से, सामाजिक ड्यूटी से आगे बढ़ाकर राजनीतिक ड्यूटी की तरफ बढ़ाया। मैंने मेरे हल्के के लोगों के आदेश पर पहला चुनाव लड़ा, आप सब जानते हैं। सम्मान मुझे बहुत मिला, लेकिन एक कदम से मैं पीछे रहा। और जो आज पत्रकारिता की बात आप कर रहे हैं, मैं इसको उसके साथ जोड़ना चाहूंगा। जब शुरुआत में मैं सोशल कामों के लिए अपनी कंस्टिट्यूंसी में आता था, तो पत्रकार साथी उस टाइम ज्यादा वहां एक ऐसी स्थायी राजनीति थी कि मेरे साथी बैठे के साथ ज्यादा पत्रकारिता की जरूरत महसूस नहीं करते थे वो लोग। लेकिन मैं हेल्दी कंपटीशन शुरू हुआ, पत्रकार साथियों ने मेरे पास आना शुरू किया। अरे भाई, जब ये माइक लेके आया करते ना, तो मेरी पीढ़ियां में कामने लग जाया करती, मैं पीछे पीछे मैसेज हो जाएगा। ये कहते भाई साहब इसमें दो शब्द बोलो, तो वैसे मेरे से डिस्कशन कर लो, लेकिन माइक सामने आते ही भाई वो कहते हैं ना, जैसे दो कदम पीछे की तरफ मैं हटता था। लेकिन इनके साथ जब बैठने का बार बार दिवाली पे एक सम्मान देने का काम मैं कहूंगा हमने हमारे पत्रकार साथियों को किया, और हमारे पत्रकार साथी भी जो समाज के अंदर एक बदलाव चाह रहे थे, उसमें इनका एक अहम योगदान, कह सकता हूं बड़ा बदलाव, बड़ा योगदान इन्होंने भी टोहाना की आज जो ये व्यवस्था में है। मेरे पत्रकार साथी का इसमें बहुत बड़ा निस्वार्थ भावना से योगदान कह सकता हूं, क्योंकि जी मैं पैसे वाला था, खेती-बाड़ी अच्छा घर में जन्म था, व्यापारिक तौर पर आर्थिक मजबूती ठीक हासिल कर ली, जो शुरू में आए तो भाई पैसे वाला है। अरे मैं जुल्म तो नहीं पैसे वाला होना, कि पैसे वाला हूं तो कहीं ना कहीं तुम आओगे तो अच्छी चाय पानी की आपकी एक जो हमारी सामाजिक जो परंपराएं बनी हुई निभाने में मैं सक्षम रहूंगा। लेकिन जो राजनीति में जिस भी सोच से जो आदमी कार्य करता है, वो उसको नेगेटिव एक मेरी छवि पेश करना चाहते थे।